हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिरसास ऑनलाइन गुरुकुल। ये सीटेट मैथमेटिक्स पेपर 1 है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये इस पेपर का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस बार-बार पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। इस समय जो ऑनलाइन सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चंस बार-बार पूछे जा रहे हैं और पहले भी कंटिन्यूअस इसी तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होते हुए आए हैं, तो इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चंस को कि नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। ठीक है? क्योंकि विद्यार्थियों को प्राथमिक परीक्षाओं के लिए तैयार करना, ये रॉन्ग है। सुडोकू पहेली को हल करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, ये भी रॉन्ग है। यह विद्यार्थियों की सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं और संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। ये जो है इसका बेस्ट आंसर है, जो इसका पाठ्यचर्या गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। विद्यार्थी चौथा अगर ऑप्शन देखें, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों का विकास करना। ये भी ठीक है, बट इससे बेस्ट ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। तो हमें बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें देखिए 63606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। 6 के स्थानीय मानों का योगफल 6 3 6 0। अब 6 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक? तो पहले 6 का इसका स्थानीय मान देखिए क्या होगा? इसका स्थानीय मान 6, क्योंकि इसके राइट साइड में कुछ नहीं। इसका स्थानीय मान क्या होगा? इसका स्थानीय मान होगा, इसको ऐसे लिख लीजिए, फिर राइट साइड में जितने हैं उतने 0। फिर इसका स्थानीय मान क्या होगा इस वाले 6 का? इसका स्थानीय मान ये 6, बाकी सारे 0, ठीक? अब इनको ऐड कर दीजिए आप। तो सबका योगफल कर दीजिए। तो ये 6 हो गया, 0, 0, 0, ये 6 हो गया, ये 0, 6 हो गया। तो इस तरीके से आपका जो आंसर सही है, वो आंसर कौन-सा सही है? आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। स्थानीय मान समझ गए होंगे आप। जिस पोज़ीशन पर वो है, उस पोज़ीशन को रखिए और उसके राइट साइड की जितनी वैल्यूज़ हैं, उन सबको 0 करिए। ठीक, स्थानीय मान का मतलब है उस जो पोजीशन पर है, उसकी जो प्लेस वैल्यू है, उसकी बात कर रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए 5671 और उसके अंकों को पलट देने से प्राप्त संख्या का अंतर। ठीक, 5671, फिर कह रहे हैं इसके अंकों को पलट देने पर जो अंतर आएगा, अंकों को पलट दीजिए। 1 यहाँ लिखिए, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर क्या आएगा? 5 आएगा। अंतर कह रहे हैं मतलब घटा दीजिए। अब देखिए, यहाँ जो है 11 हो जाएगा, 11 से 5 गए 6, यहाँ क्या बचेगा? 6, 6 में से 6 गए 0, यहाँ क्या बचेगा? 6, 6 में से 7 नहीं जाएगा तो 1 हासिल लोगे, 16 हो गया। 16, 16 में से 7 गए 9, और यहाँ जो है 4 बचेगा, 4 में से 1 गए 3।
तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा 3906। तो इसमें जो है सी जो है आपका ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। ध्यान से पैटर्न को समझना, अपने आप आपको आंसर आ जाएगा। 1 इंटू 1 1, इसमें देखिए 1 1, ये फिर क्या है 1 2 और 1, फिर देखो 1 1 1, तो 1 2 3। एक चीज देख रहे हो, इसमें जैसे 3 डिजिट हैं, तो ये 3 डिजिट तक बढ़ रहा है, फिर आगे रिवर्स हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना। आगे देखो फिर इसका क्या होगा, कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं। 5 डिजिट तक तो बढ़ेगा, मतलब 1 2 3 4 और 5, 5 तक तो बढ़ेगा, फिर उसके बाद घटने लगेगा। तो फिर क्या होगा, 4 3 2 1। ठीक, तो आपको आंसर तो समझ में आ गया होगा, आंसर कौन होगा, आंसर इसका कौन सा होगा, आंसर डी होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। बस आपको पैटर्न को समझना था, पैटर्न को आपने समझ लिया तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये चीज देखना है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है पूर्ववर्ती, ठीक है, पूर्ववर्ती मतलब पहले, पहले की, पहले की संख्या, ठीक है, एक पहले की संख्या, या पहले का मतलब पीछे समझ लो इस तरीके से। ठीक, और परवर्ती क्या होती है, परवर्ती का मतलब होता है बाद, बाद की, बाद की संख्या, या आप कह लो आगे की, जो आने वाली है। ठीक, बस इतना समझ लीजिए। अब देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 100 के पूर्ववर्ती, 100 के पूर्ववर्ती, 100 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, 100 का पूर्ववर्ती कितना होगा, 100 का पूर्ववर्ती मतलब इसके पहले एक पहले की संख्या 999 होगा। 1000, 1000 है एक्चुअली, 100 नहीं है। 1000 का जो पूर्ववर्ती होगा, वो एक घटा दीजिए तो वो पूर्ववर्ती होगा। उसका भी पूर्ववर्ती, मतलब उसमें भी एक घट जाएगा, तो वो तो 900 9000 9000 वो 998 होना चाहिए, क्योंकि 1000 माइनस 1, और इसका जो आंसर आएगा, इसका तो आएगा 999। ठीक है, अब फिर कह रहा है इसका भी पूर्ववर्ती, तो ये तो रॉन्ग हो गया, पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा, अगर बी बी को देखो, 100 के पूर्ववर्ती, 100 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 100 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 1000 का जो पूर्ववर्ती होगा, 1000 का पूर्ववर्ती 999 हो जाएगा। ठीक है, और 999 का परवर्ती, 999 का परवर्ती फिर इसमें एक जोड़ दोगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी रॉन्ग हो गया। अब सी को देखिए, 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती का मतलब पहले, पहले मतलब 999, 999, और 999 का परवर्ती एक और जोड़ दीजिए तो 1000, 1000 जो है क्या होना चाहिए, 1000 ही होना चाहिए, क्योंकि परवर्ती फिर पूर्ववर्ती फिर परवर्ती। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। अगला देखिए, 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, 1000 के परवर्ती,
1000 के परवर्ती जो है आगे की संख्या है। 1000 के परवर्ती कितना होगा? 1001 होगा, ठीक है? इसका पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब -1 कर दो फिर, -1 कर दोगे तो कितना आएगा? 1000 आएगा। तो इस तरीके से जो आंसर सही होगा, वो आंसर डी जो है इसका करेक्ट होगा, ठीक? बस इसमें समझ लेना है, इसमें 2-2 बार यूज़ किया गया है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे क्योंकि जल्दीबाजी में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है तो बहुत ही ईज़ी, बट बात ये है कि इसमें गलत करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है? एक दुकान ने एक दुकान में 239 खिलौने हैं। 70 और खिलौने आ गए, पहले कितने थे? 239, ठीक? 70 खिलौने और लाए गए। अब क्या किया गया? 70 खिलौने और लाया गया। फिर क्या किया? उनमें से 152 बिक गए। कितना बिक गया? 152। बचे हुए खिलौने की संख्या क्या थी? बस, तो यही थी। तो इसका 239 प्लस 70 माइनस 152। तो इसका आंसर कौन सा सही है? आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इस स्टेटमेंट का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन इसमें देखिए, एक पेंसिल का मूल्य ₹2.5 है। एक पेंसिल का मूल्य कितना है? ₹2.5 है, मतलब ₹2.50 है, ठीक? अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। 1 दर्जन में कितना होता है? 12, आधा दर्जन और हो गया 6। तो इस तरीके से 18 पेंसिल उसने खरीदा, ठीक? 18 पेंसिल खरीदा और दुकानदार को ₹100 का एक नोट देता है। कितने रुपए वापस करेगा? कितना दिया उसने? ₹100 दिया। अब देखिए पेंसिल उसने कितना खरीदा? 18। तो 18 पेंसिल, पहले ये पता कर लीजिए कि आपका कितना रुपए हुआ उसके, कि 18 पेंसिल का पैसे कितने हुए। तो क्योंकि एक पेंसिल ₹2.5 की है, तो 18 पेंसिल जो है गुणा कर दीजिए जस्ट 18 से, ठीक है? तो 18 से गुणा करेंगे क्या होगा? 0 हो जाएगा, 9, 18 दूना 36, 36 9 कितना हो गया? 45 हो गया। तो इस तरीके से दशमलव लगा दीजिए क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव है। इस तरीके से ₹45 जो है हुए। पेंसिल के जो चार्ज हुए वो कितना हुए? ₹45। अब नोट कितने की दिया? ₹100 की नोट दिया। तो ₹45 घटाने के बाद जो बचेगा, वो वापस करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है 5 और 5 मतलब ₹55 जो है दुकानदार क्या करेगा? ₹55 दुकानदार वापस करेगा, ठीक है? तो इसका ऑप्शन जो सही है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें देखिए 3759 एवं 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल है। दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल है। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, दहाई और इकाई। तो दहाई कौन-सा है? सबसे इकाई, फिर दहाई। तो इस तरीके से 0 प्लस 7 कर देंगे, तो सिंपल 7 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ईज़ी होगा। इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल हमको जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि मल्टीप्लाई करना पड़े। मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड कर देंगे जो अंक की बात कह रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए 2:58 पीएम से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय है? 2:58 पीएम, ठीक?
2:58 PM का मतलब है 14:58, ठीक? अब 14:58 जो है 14:58, अब 14:58 से कितने 4 घंटे 4 घंटे 59 मिनट पहले, 4 घंटे 59 मिनट पहले। अब देखिए इसमें घटाना है, बस 58 में से 59 नहीं जाएगा, ये चीज ध्यान रखिए। तो यहां से हमको क्या करना पड़ेगा, 1 घंटा उधार लेना पड़ेगा, 1 आवर। बट 1 आवर ये मिनट में है, ये वैल्यू मिनट में है, तो 1 आवर में कितना होता है 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट। अब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, घटा दीजिए तो आपको आएगा 59, ठीक। यहां बचा 13, 13 में से 4 गए, कितना आया 9। तो इसका मतलब 9:59 और ये सुबह का टाइम होगा 9:59 AM, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर कौन सा सही होगा, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 19,000, 19 सैकड़े और 19 इकाई किसके बराबर होगा। देखो क्या है पहला 19,000, 19,000, ठीक है। फिर 19 सैकड़ा, 19 सैकड़ा हो गया। फिर 19 इकाई, लो 19 इकाई हो गया, ठीक। अब कह रहा है किसके बराबर है, अब ऐड कर दीजिए 9, 1, 9, 9 1, 10 की जीरो हासिल 1, 1, तो 20919, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा था, आंसर ए इज द करेक्ट। बस इन सब चीजों में आपको यही थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके से बोला है उसी तरीके से लिखते चलेंगे। जैसे 19,000 बोला तो हजार में आपको पता ही है 3 जीरो होंगे, 19 मैंने लिखा और 3 जीरो लगा दिया। सैकड़े में 2 जीरो होंगे तो मैंने 19 लिखा, 2 जीरो लगा दिया। इकाई में एक भी जीरो नहीं होता है तो मैंने 19 लिख दिया। अब ऑर्डर उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से यहाँ दिया है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए, यदि 56 7 5 6 7 5 6 7 को 5 6 7 से विभाजित किया जाता है तो भागफल है, ठीक। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि भागफल हमको निकालना है और डिवीजन इस नंबर से करना है। इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा इजी है बट थोड़ा सा गलती करने के चांसेस हैं। 5 6 7, ठीक। फिर क्या है 5 6 7, फिर क्या है 5 6 7। इसको जो है आपको डिवाइड करना है किससे, इसी नंबर से 5 6। तो आपको पता चल गया होगा पहली वैल्यू 5 6 7 एक बार जाएगा 5 6, ठीक। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक का नंबर आपने यूज कर लिया। अब अगला नंबर आप उतारेंगे 5, क्या जाएगा, नहीं जाएगा। अब क्योंकि 5 6 7 से भाग देना है तो नहीं जाएगा, तो अगला नंबर भी उतारना। लेकिन अगला नंबर उतारने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा। तो आप अगला नंबर उतार लीजिए, उतार लिए अगला नंबर, ये वाला नंबर आ गया, ये वाला नंबर।
क्या 5 6 है? अब जाएगा 5 6 7 यहाँ है, 567 है, 56 नहीं है, नहीं जाएगा। तो अगला नंबर भी उतारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 ज़ीरो और लगाना पड़ेगा और ये वाला नंबर भी आप यहाँ उतार लेंगे, ठीक? तो अब 5 6 7 हो गया, 5 6 7 हो गया, 5 6 7 1 जा 5 6 7 ये कैंसल आउट हो। अब ये तो आ जाएगा आपका, इसको तो पहले उतार ही लेंगे। अब क्या जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर एक ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा और इस नंबर को आप यहाँ कर लेंगे। अब जाएगा? अब भी नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर एक ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ अगले नंबर को उतार लेंगे, वैल्यू है 7। अब देखिए ये 5 6 7 1 जा 5 6 7 ये तो इस तरीके से आपका आंसर कितना आया? 1 डबल 0 1 डबल 0 1 ठीक? तो ये आंसर जो आपका सही हुआ, आंसर कौन-सा सही हुआ? आंसर बी इज़ द करेक्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए 1/2 में कितने 1/8 हैं? ठीक है? तो तो सिंपल ये तो डिवीज़न का पार्ट है, 1/2 में कितने 1/8 हैं? हो गया, ठीक है? 1/2 में कितने 1/8 हैं? तो अब सबसे ऊपर और ये इस तरीके से होता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच में। तो 1 इंटू 8 बटे 1 इंटू 2 मतलब 4 जो है इसका आंसर होगा। ठीक? इस तरीके से एक तो ऐसे समझ सकते हैं हम लोग इसका आंसर। दूसरा क्या तरीका है अगर यहीं देखो तो ये लिखा है 1/2 कितने 1/2 होंगे? तो इसको 1/2 कैसे बना सकते हो? कितने से मल्टीप्लाई करके? कितने से मल्टीप्लाई करके? अगर देखो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें 1/8 में तो 4 दूना 8 इसका मतलब 4 होंगे। तो एक ऐसा भी आप ट्रायल के थ्रू आप कर सकते हैं। बट बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इस तरीके से इसको करें, ठीक है? कि 1/2 में कितने 1/8 हैं, तो जितने कह रहा है उसको डिवाइड कर दीजिए तो अपने आप ही उसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये पूरा पेपर कवर कर लिया। इस पेपर के अदर जो पार्ट हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से पसंद आया है, आपको हेल्प कर रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।